Ini daftar ini di depan situ ya. Daftar. 17 cepet ya. Kakaknya ada buyong, badannya terus dari 17 ये जनाब अभी जमा कराए हैं। मेरी बेगम खामखा डर रही थी कि मेरे शौहर के ना पैसे ना लगें, इसीलिए वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़िलहाल तो ठीक हैं। कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, आज भी वैसे है। कल मैं वाइफ को लेने गया, बाइक के ऊपर गया और जनाब उनको मैंने हॉस्पिटल से उठाया। उन्होंने बोला कि अचानक ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो साथ में ना जैसे उन्होंने मुझे बोला, मेरी भी उधर ही, पहले बिल्कुल मैं ठीक था, मेरी भी उधर ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और फिर मेरा मेहमान आना था एयरपोर्ट से, सो उसको भी मैंने रिसीव करना था। मैं तो बड़ी टेंशन में पड़ गया कि यार तबीयत ख़राब है, वो बेचारा किधर जाएगा। वो भी बेचारा बिल्कुल नया था, उसको ना टैक्सी बुक करनी आती थी ना कुछ। तो मैं फिर मेडिसिन खा के सो गया, मुझे नींद आ गई। तकरीबन 3 बजे मैं सोया, फिर शाम को 7 बजे उठा। लेकिन मुझे ना मुगालता हो गया टाइम देखने में। मैंने कहा ये क्या, सुबह के 7 बज गए हैं, पता नहीं वो बेचारा कहाँ गया। मैं तो टेंशन में पड़ गया, मैं सारी रात बेचारे ने पता नहीं कहाँ गुजारी है। फिर रब्ता भी नहीं हो रहा था ना उनसे। तो वो भी जो है आते हैं, उनसे मिलवाती हैं आप उनको, जो मेहमान हैं। अच्छा, फिर जो है मैंने वाइफ से पूछा, वाइफ ने मुझे बताया वो भी बहुत ज़्यादा खुद बीमार है। तो उसको मैं क्या था कि मैं कहीं मेडिसिन लेने के लिए चलते हैं। तो उसको मतलब यही वहम खाया जा रहा था, कहती मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है किसी के पास जाने की। मुझे भी उसने 2-4 दवाइयाँ दी। तो आपको पता है कि ठीक बंदा यकीन से होता है, तो मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरी बीवी डॉक्टर है। तो मतलब कहने का है कि घर दा पीर न चोलदा बट्टा, सराइकी में कहते हैं ना, घर दा पीर चोलदा बट्टा। सो फिर मैं खुद जा गई दूसरे क्लिनिक में गया, उसने भी मुझे वही फार्मूला दिया जो इसने मुझे खिलाया। बारह उन्होंने चेकअप किया, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो था, अभी भी लो है। सो बहुत ही मतलब कि ज़िंदगी में हमारी कभी ऐसी तबीयत ख़राब नहीं हुई। या तो हमें नज़र लगी है, मतलब कि मैंने वो जो नई गाड़ी वाली वीडियो बनाई है, या तो मुझे उससे नज़र लगी है, या फिर टिकटॉक पे जो इंडोनेशिया में वीडियोस बनाता हूँ उस पर नज़र लगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि अपनी जो टिकटॉक है ना, उसको मैं प्रॉपर जो है वो प्राइवेट कर दूँ। 2 टिकटॉक हैं, दोनों को प्राइवेट कर दूँ। क्योंकि टिकटॉक के तो एक तो फ़ायदा कोई नहीं है, उल्टा फिर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो लड़की है ना, वो फिर जब देखती है ना दोनों मियाँ बीवी को, तो क्योंकि हम पाकिस्तानी माशाल्लाह से इनसे अच्छे हैं, मतलब खूबसूरती में इनसे बेहतर हैं, तो वो फिर सोचती है कि काश हमारा भी ऐसा शौहर आता, काश। तो काश के चक्कर में ना हमारी बकरी लग जाती है। तो इसलिए वो मैं अभी प्राइवेट करने लगा हूँ इंशाल्लाह। बाकी ये यूट्यूब तो रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पे इतना, टिकटॉक पे आपको पता है बंदा और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है ना, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से भी ज़्यादा बंदा खूबसूरत हो जाता है। तो वो फिर कहते हैं कि पता नहीं इन्ना खूबसूरत मुंडा तो इंडोनेशियन कुड़ी नाल, बस इस तरह मतलब कि वो फिर ठीक नहीं रहता। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अभी फ़्रेश होके आ गए हैं। रात टैक्सी वाले को इन्होंने मौज कराई है, अयाशी मनाई है। पाकिस्तानी 15,000 रुपया जो है ना टैक्सी का किराया दे के यहाँ तक आए हैं। 1 घंटे का सफ़र है। और वही मैंने ऑनलाइन टैक्सी पे चेक किया है, 2,000 रुपये किराया आ रहा था। उन्हें मौज मारी होनी है ना टैक्सी वाले ने। मैंने आपको कॉल किया था मगर आपने रिसीव नहीं किया। मैं तो उल्टा पड़ा हुआ था यार, मुझे तो होश ही नहीं था। जैसे बेहतर लगा, वो तो इधर आकर उसने बोला कि इतना किराया बनता है। अच्छा, इधर ही आके अल्लाह के बंदे, तो उसको बोलते ना इधर ले आओ, घर की मैंने फ़ोटो भेजी थी ना, इधर ही ले आते ना उसको, मैं फिर खुद उसको तो फिर कह देता। अल्लाह के बंदे, मुझे बुखार था, होश ही नहीं था असल में। तो चलो ये किस्मत में होता है। चले अभी तंगरंग चलते हैं, तुम्हारा काम करवाना है इमिग्रेशन में, तुम्हारा काम फाइनल करवाते हैं इंशाल्लाह। हाँ, जुमा होने वाला है तकरीबन, मस्जिद पास ही है, वो पढ़ आती हैं। आज जुमा भी है, याद ही नहीं है मुझे। चलो ये लगा लो परफ्यूम सरफ्यूम, ऑयल है, तेल लगाते हो तो ये लगा लो, यहाँ पड़ा है। यहाँ की बीवियाँ कितनी मोहब्बत करती हैं, यकीन माने आप लोग। ये बच्चे को, यानी कि हमारे भाई को, उन्होंने ये केक मेक और ये घर से दे के भेजे हैं कि क्या पता उसको ना ज़िशान के यहाँ खाना पानी ना मिले। वो नहीं कि एयरपोर्ट में ना 2-3 घंटा तो ये प्राइवेट ना एयरपोर्ट है ना, हाँ। तो इधर खाना मिलेगा अंदर। आपके पास जो लैंग्वेज का मसला बन रहा है कि लैंग्वेज नहीं आ रही, तो कैसे लेगा, कैसे खाएगा, भूखा रहेगा। अच्छा, लैंग्वेज नहीं आती तो फिर इशारे से बता देंगे। इसलिए उसने पहले ही सही है, बंदोबस्त कर दिया। नहीं, कपड़े शपड़े हर चीज़ पूरी करके उसने दी है, माशाल्लाह, अच्छी बात है। और
ये ये हमने जूस बनाया जी इंडोनेशिया में। अस्सलामुअलैकुम हाउजन। हाउजन ख़त्म करके बैठा है अपने चावल। यस हबिस सुडा हबिस mau makan lagi। ये अम्मा थी, अम्मा को लेने गए थे, उसी दिन से बुखार हो गया। करें बैठने का स्टाइल। रात को मैं स्पेशल डॉक्टर भी ले आया हूँ यहाँ पे। इन्होंने बोला कि नहीं मैंने इलाज नहीं करवाना, और डॉक्टर बाहर ही खड़ा था, इसने गालियाँ देना शुरू कर दिया ना, लड़ाई करना। डॉक्टर बेचारा खुद भी डर गया, कहते नहीं आप मैं जा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, इनको ना आप बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। तो इसको भी लेके जाना जी बड़े अस्पताल में, इससे पहले कि ये जो है और मैं हम दोनों बस इस दुनिया से चल बसें। सो बेहतर है कि हम अपना चेकअप कराएं, क्योंकि जो हमारी तबीयत ख़राब हुई है ना वो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो गई है ना। तो सर्दी बहुत लग रही थी, फिर सर के ऊपर जो है ना ऐसे वज़नी हो गया सर। सो बहुत सारे मसाइल मतलब कि समझ नहीं आती, ज़िंदगी में कभी इस तरह बीमार नहीं हुए। तो लगी किसी की नज़र है पक्की ठक्की। चलोगे ना मेरे साथ हॉस्पिटल में ना, आपकी भाभी को ले चलते हैं। घर पे फारग है, इधर क्या करेंगे? हाँ बस ठीक है, इसको चलते हैं उधर, फिर आगे चले जाएंगे ना। अच्छा चलते हैं साथ में घूमते हैं। हाँ घूम फिर भी लेंगे इसी बहाने। इनका हॉस्पिटल बड़ा खूबसूरत है, यूँ समझो कि हम लोग जो है ना घूमने के लिए जा रहे हैं किसी मॉल में। वही बात है ना हाँ। कि इधर आए, चलो जगरता में है तो अभी ये भी चेक कर लें। हाँ। बंजर तो देख लीजिए। हाँ बंजर मशीन इंडोनेशिया, बड़ा सफ़र है आपका जकार्ता से बंजर मशीन का ना जी, 1 घंटे 10 मिनट का। अस्सलाम वालेकुम। और इधर बैठी है मेरे चार्जर लेके, काम चेक करें। मेरे 2 चार्जर ही ने ख़राब कर दिए, खामोशी से नुक्कर में छुप के बैठी हुई है जी जनाब। तो जुम्मा पढ़ के आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी जा रहे हैं जी खाना खाने के लिए। पाकिस्तानी जो चावल हैं वो खा के फिर जो वाइफ को जो है ना ले चलते हैं जनाब तंगरंग में। बाइक निकाल लो आप, फ़िलहाल बाइक पे चलते हैं इंशाअल्लाह। और आज जो है मेरी वाइफ ने मुझे ये ब्लैक ड्रेस पहनाया है मुहर्रम के एहतराम में। और मैं हालांकि हूँ देवबंदी ना, यानी कि जो मसलक है हमारा देवबंदी, लेकिन हम जो है हज़रत इमाम हसन और हुसैन की कुर्बानियाँ नहीं भूले। सो मज़हब सबका अपनी जगह पे होता है, ये क्या कि तेरा मज़हब ये मेरा मज़हब ये। सो इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। सो इस वजह से जो है ना, सो ये मेरा दोस्त भी आ रहा है। हाँ जी। आपने कैसे सीख ली है बाइक, मुझे ये समझ नहीं आ रही इतनी जल्दी, कहाँ सीखी है? मैं जिधर मेरी फैमिली है ना, हाँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 बाइक है, सही, तो वो बताते रहते हैं, सिखा दिए उन्होंने हैं। चलो शुक्र है। बंद कर लूँ गेट गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम लोग जा रहे हैं जी हॉस्पिटल में, और ये तो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, नहीं जा रही थी, बड़ी मुश्किल से इनको गाड़ी में बिठाया है और अभी लेके जा रही हैं इनको। ये कह रही थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही है एक्चुअल में। सो दोस्त भी मेरे साथ है, आगे बैठे हो, और अभी तकरीबन पहुँचेंगे। BSD सिटी है इंडोनेशिया में, ये दिखाता हूँ आपको। ये है जी BSD सिटी, इसको क्रॉस करेंगे थोड़ी देर तक, इंशाल्लाह हम जो है वो हॉस्पिटल में पहुँच जाएंगे। या 17 Februari. इसका ब्लड ना मुझे हाई लग रहा है। लो है, दिस इज लो ब्लड प्रेशर, लो Normal. नॉर्मल। यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और इनका BPJS बना हुआ है जी, सरकारी कार्ड है, पता नहीं सरकारी इलाज होता है कि नहीं होता। अभी इन्होंने मेरे से लिया है जी 1,13,000 रुपये ना इंडोनेशियन।
सो ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी नहीं है, सो इस वजह से एक्चुअल में जो इनका सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ से ना रेफ़र करा के आना पड़ता है, जो इंश्योरेंस का होता है BPJS, इंडोनेशिया के अंदर ना इंश्योरेंस होता है। सो ये प्रॉब्लम है। और बाकी अभी ये बकाया दे रही है मुझे, और पता नहीं है कि मेडिसन के जो है ना ये लोग अलग चार्ज करते हैं, ये क्या सिस्टम है ना। अभी जनाब फार्मेसी पे पहुँचे हैं और यहाँ से जो है मेडिसन ले रही है, चेक करनी है। मेडिसन लेके जो है बाहर चले जाएंगे। मुद्दा वही है बेगम का कि कहती है वो तो मैं भी खा सकती हूँ ना मेडिसन, तो ये उसी तरह की होगी जिस तरह की जो है ना मैं वहाँ पे मेरे पास जो अवेलेबल है ये भी उसी तरह की दवाई होगी। तो मैं खुद इनकी मेडिसिन चेक करता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत डॉक्टर मैं खुद भी हूँ, तो चेक करते हैं जी कौन सी मेडिसिन ये देते हैं, तो अगर परचेज़ करने के लायक होगी तो ले लेंगे हम, अगर सेम हुई तो फिर नहीं लेंगे। तो फाइनली जो इन्होंने बिल बनाया है वो है 1,75,000 इंडोनेशियन, जो पाकिस्तानी 3,000 रुपये बनते हैं। और ये बिल है इनका मेडिसिन का। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 1,13,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी यहाँ की। सो ये जो है सबसे बड़ा और महंगा हॉस्पिटल है इनका। या ये जनाब अभी जमा कराए हैं। मेरी बेगम खामखा डर रही थी कि मेरे शौहर के ना पैसे ना लगें, इसीलिए वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे थे। ओके, सो ये दवाई हैं जनाब। ओके, ये पकड़ो ब्रदर। चलो अभी चले घर, फाइनल तो हो गई ये दवाई। इनकी मरानी है छुट्टी, तो मैंने कहा चलें मौका वैसे ही मिल गया है। इसको मैंने बोला कि 5 दिन की छुट्टी लिख दो उसको ना, ताकि इसके हॉस्पिटल में भेज दें और कोई प्रॉब्लम ना हो इसको ना। अभी जो है ना इसने बोला है कि 2 दिन से ज़्यादा हम नहीं लिख के दे सकते। सो अभी मैं कि 2 दिन की लिख लो, कल परसों तो वैसे ही हफ्ते इतवार छुट्टी होती है इनके अस्पताल को, तो मैं कि फ़ायदा क्या आया है ना छुट्टी लिखना। 2 दिन के लिए चलो, उसके बाद चलो इससे पहले जो छुट्टी हमारी है ना उसका वो हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जनाब दवाई शवाई ले ली है हम लोगों ने, और अभी घर की जानिब जा रहे हैं। मैंने अपनी दवाई तो नहीं ली थी, मैं कल क्लिनिक पे गया था, वहाँ से मैंने प्राइवेट यानी ले ली दवाई। तो ये हॉस्पिटल भी प्राइवेट है और सबसे महंगा 3 हॉस्पिटल है इंडोनेशिया का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा पैसे नहीं लगे। और तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर देखें तो 8-9 हज़ार हमारा लगा है इलाज का। अदरवाइज़ इंडोनेशिया में 30-30, 40-40 हज़ार भी लग जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं बीमार हुआ था तो मेरा इंडोनेशियन तकरीबन 2 मिलियन यानी पाकिस्तानी 40,000 रुपये 2 रात का लगा था, एडमिट हुआ था मैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इनके थोड़े से पैसे लगे हैं। ये बेचारी डर रही थी, मेरे ख्याल से इसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो ये इसलिए डर रही थी कि मेरे शौहर के ना पैसे लगे ना। और मैं कि बीबी पैसे तो आने जाने की चीज़ है, बंदा हमेशा सलामत रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त का, इसने मेरा साथ दिया। ये बेचारा मेरे साथ आया है और बहुत अच्छा लड़का है। सो अभी जा रहे हैं हम लोग जो घर की जानिब, और इंशाल्लाह बाकी की जो हमारी रूटीन होगी आप लोग के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी जनाब, अभी हम आए थे जी ऑफिस में। ये चेक करें, हमने कैमरा लगाया हुआ है वगैरह पिए, अभी वापस जा रहे हैं। और ये दोस्त माशाल्लाह इसकी हिम्मत है जनाब, साथ दे रहा है मेरा। मुझे फ्री का जो है ना ड्राइवर मिल गया है गाइस तो इंशाल्लाह इसका वीज़ा जो है वो बीवी वाला फैमिली वीज़ा था, तो इसने एग्ज़िट माना है मलेशिया में। इसका मलेशिया में एग्ज़िट करा के इंशाल्लाह फिर ये वापस आएंगे, इनके फिंगर करवाएंगे अल्लाह के रहम करम से, तो इनको इंडोनेशिया का जो है 1 साल का वीज़ा इशू हो जाएगा। सो इनको मेरे ख्याल से वीज़े की लालच है, इसलिए ये खिदमत कर रहे हैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर। कितना टाइम हो गया मेरे साथ में, ऐसा मतलब ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब भी यार कोई अच्छे बंदे यार, अच्छे बंदे। अस्सलाम वालेकुम।
तकड़ी थी तकड़ी कुछ नहीं थींदा। अभी इसको ले आए हैं गाइस हॉस्पिटल में। वो कह रहे थे इसको एडमिट करो, लेकिन ये एडमिट नहीं होना चाह रही थी। सो दवाई लेके जो है ना हम इसको ले आए। अभी कुछ तबीयत बेहतर है, अभी बैठी हुई है, अदरवाइज़ ये बैठ भी नहीं सकती थी। सो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कुछ तबीयत बेहतर हुई। आप लोग भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मज़ीद जो है इसको सेहत दे, क्योंकि इस काबिल है ये कि इसको दुआ दी जाए। और थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट किया। काइंडली आप हमारी कोई भी वीडियोस देखते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है, अगर वीडियो आपके दिल को लगती है, तो आप लोग जो है माशाल्लाह पढ़ दिया करें और दुआ दिया करें। अल्लाह ताला सबको ऐसा रिज़्क़ दे। तो काइंडली नज़र ना लगाया करें। कोई बंदा जो है बगैर जब माशाल्लाह नहीं पढ़ता तो नज़र लग जाती है सोशल मीडिया पे। सो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। काइंडली अगेन रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हमें देखें या हमारी कोई वीडियो आपको पसंद आए या हमें आप साथ देख के आपको खुशी हो, तो माशाल्लाह ज़रूर पढ़ दिया करें। अल्लाह हौला वला कुव्वत ज़रूर पढ़ दिया करें। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ऑल पाकिस्तान, ऑल इंडोनेशिया और जितने भी हमारे परदेसी भाई हमारा कंटेंट देख रहे हैं, सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। ओके या ओके, डोंट वरी या नो, डोंट क्राई।